मोक्ष कामना की हम जिससे आस लगाते हैं, जिससे आस लगाते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। मोक्ष कामना की हम जिससे आस लगाते हैं, वो जिससे आस लगाते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। पितृदेव की जय, फल्गु तीर्थ की जय, काशी धाम की जय, सोमवती अमावस्या की जय। प्रिय श्रोतागणों, प्राणी जब इंसान रूप में मृतलोक में जन्म लेता है, तब पाप व पुण्य दोनों साथ साथ करता है। मोक्ष कामना हेतु फिर प्राणी को प्रयत्न करने पड़ते हैं। अपने मोक्ष पद की चिंता तो लगी रहती है, अपितु अपने पितरों को मोक्ष दिलाने की जिम्मेवारी भी उसके कंधों पर आ टिकती है। साल के 12 महीनों में प्राणी को सोमवती अमावस का बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए आज आप भक्तों को सोमवती अमावस की एक पावन सी कथा सुनाते हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत की छिड़ी लड़ाई थी। दोनों तरफ की सेनाओं ने जान खपाई थी। कौरव का तो हो गया था इसमें पूर्ण नाट, जहाँ तलक भी नजरें जाती बिछी हुई थी लाश। श्राद्ध पक्ष में करना होता मृतक का पिंडदान, पिंडदान बिन मोक्ष मिले ना शास्त्रों का ये ज्ञान। महाभारत के युद्ध में मरे जो योद्धा बड़े बलवान, कैसे उनकी मुक्ति होगी युधिष्ठिर परेशान। सोमवती अमावस आए वो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। पिंडदान के लिए तो वर्षों करते रहे इंतजार, लेकिन नहीं अमावस आई युधिष्ठिर लाचार। शरशैया पर लेटे भीष्म सांसे रहे थे गिन, युधिष्ठिर को पास में भेजा बोले थे फिर कृष्ण। पितामह के पास गए वा खड़े जोड़ के हाथ, युधिष्ठिर से बोले पितामह सुनो मेरी एक बात। फल की वन में मृत लोगों का तुम करना पिंडदान, भूमि पवित्र संग सरोवर इसका रखना ध्यान। ऋषि तपस्या कारण भूमि खास बताते हैं, भूमि खास बताते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।
तीर्थ में ब्राह्मण को यदि दक्षिणा दी जाए, देने वाला इसका फल तो कई गुना पाए। एक दो मुट्ठी तिल दे या गौओं को चारा, पितर देवता प्रसन्न होंगे भवसागर पारा। इंतजार तो बहुत किया अमावस न आई, सोमवती अमावस बिन तो सफल काज नाही। फल्गु तीरथ पर ही करना पितरों का पिंडदान, सर्वोपरि है सबके लिए ही भीष्म पिता का बयान। यही सोच के युधिष्ठिर तो दुखी हो जाते हैं, युधिष्ठिर दुखी हो जाते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने स्वजनों की मुक्ति हेतु पांडव बंधु इधर उधर भटकते रहे। युधिष्ठिर को बड़ी परेशानी थी कि कैसे पिंडदान किया जाए, किस पावन दिन को तर्पण करवाया जाए। शरशैया पर लेटे भीष्म जी ने बतलाया कि सोमवती अमावस को फल्गु तीर्थ पर जाकर यह पवित्र काम कर लिया जाए तो पितरों की मुक्ति हो सकती है। लेकिन सोमवती अमावस ही नहीं आई। युधिष्ठिर ने गुस्से में श्राप दे दिया कि कलयुग में जल्दी जल्दी आया करेगी। सोमवती अमावस की महिमा बड़ी ही महान है। गहरी चिंता में थे युधिष्ठिर करते रहे विचार, आखिर कब तक सोमवती अमावस का इंतजार। भीष्म पिता की बातों को भी टाला ना जाए, वर्षों बीते सोमवती अमावस न आए। दुखिया मन से युधिष्ठिर ने दे डाला ये श्राप, कलयुग में तू जल्दी जल्दी आया करेगी आप। बात युधिष्ठिर वाले श्राप की खाली ना जाती, सोमवती अमावस अब तो बार बार आती। तीर्थों में फल्गु तीर्थ को बड़ा बताते हैं, हाँ बड़ा बताते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। इच्छा युधिष्ठिर वाली पूरी हो नहीं पाई, उनके रहते सोमवती अमावस नहीं आई। पिंडदान बिन पितरों की तो होती ना मुक्ति, पिंडदान बिन दूजी भी तो कोई नहीं युक्ति। श्राद्ध कर्म बिन पितर देवा भटकते रहते हैं, पढ़ के देखो सभी शास्त्र ये सच ही कहते हैं। पांडव फल्गु तीर्थ पर कर न सके पिंडदान, उम्र बीत गई उनकी पूरे हुए नहीं अरमान। पिंडदान का भीष्म पिता महत्व बताते हैं, हाँ महत्व बताते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान।
पिता ने युधिष्ठिर को व्रत बतलाया था, सब व्रतों में उत्तम कहकर यूं समझाया था। सोमवती अमावस हो तो जाना है उस दिन, भगवान श्री जनार्दन का करना है पूजन। पीपल पेड़ की जड़ में जाकर पूजन करना है, भला करे भगवान तुम्हारा नाम सुमिरना है। पीपल पेड़ की प्रदक्षिणा करना 108, कारज पूर्ण हो जाए तो लग जाएंगे ठाक। प्रदक्षिणा कैसे करनी आगे बताते हैं, वो आगे बताते हैं। सोमवती अमावस की हम कथा सुनाते हैं, एक गाथा गाते हैं। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। भक्तों, जो इंसान अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान तर्पण करवाता है, वह पितरों के संग संग स्वयं भी मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। विधि विधान से सोमवती अमावस को पूजन, हवन, यज्ञ, तर्पण, पिंडदान करवाया जाए तो भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है। पुत्र, पौत्र, धन धान्य, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ प्राणी पर बरसने लगता है। इस सोमवती कथा का श्रवण करके आप भी अपने पितरों की आत्मिक शांति हेतु, मोक्ष दिलाने हेतु सब प्रयास कीजिएगा। परमात्मा पुकार जरूर सुनेगा। इतने ही संग धातु रत्न हाथ में लेना फल, मन में इरादा रखना अपने पक्का परम अटल। हर प्रदक्षिणा में एक वस्तु अलग ही रख देना, प्रदक्षिणा 108 पूरी कर लेना। ऐसे व्रत से खुश हो जाएं विष्णु जी भगवान, पुत्र के गर्भ में व्रत के कारण जीवित संतान। पुत्र होगा 3 लोक में हो जाए विख्यात, सोमवती अमावस का फल देगा नई प्रभात। बड़े बुजुर्गों की बातों से राह हम पाते हैं, अजी राह हम पाते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। विधि विधान से करना होता अमावस का पूजन, लक्ष्मी और नारायण जी का करना हो वंदन। लक्ष्मी नारायण स्थापन करके ध्यान लगाना है, पीपल पेड़ की जड़ में सूत हमें लिपटाना है। अर्पण करना वस्त्र फल पत्र गंध मिष्ठान, प्रेम पूर्वक करना आरती पूर्ण हो अरमान। पुत्र पौत्र धनवा धान्य सब कुछ पा जाए, फिर जीवन में खुशियों वाले बदरा छा जाए। व्रती को मनवांछित फल प्रदान कराते हैं, प्रदान कराते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान।
गुरुवार की सप्तमी चतुर्थी मंगलकारी, बुधवार की अष्टमी व अमावस खास हमारी। चारों तिथियां सूर्य ग्रहण सी मानी जाती है, जीवन में कल्याणकारी जानी जाती हैं। इसमें प्रेम भाव से जो भी करता दान स्नान, जप श्राद्ध भी अक्षय होता फल पाता इंसान। अमावस के दिन सूर्य चंद्रमा एक सीध में रहते, पुण्य देने वाला पर्व है शास्त्र सभी कहते। ज्ञानी जन तो कदम कदम पर ज्ञान सिखाते हैं, हाँ ज्ञान सिखाते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। हो पितरों का पिंडदान, अमावस बड़ी महान। करें प्रदक्षिणा तुलसी माँ की पैसे में कमजोर, निर्धनता का होगा निवारण धन बरसे चहुं ओर। सोमवती अमावस के दिन पूजो गौरी गणेश, सौभाग्य की होगी प्राप्ति विघ्न रहे ना शेष। पीपल पेड़ में सब देवों का होता आया वास, गम का अंधेरा देव मिटाए कर देंगे प्रकाश। कमल सिंह मेरे गुरु कर्ण सिंह खोल गए मेरे कान, सोमवती अमावस पे हो तीर्थ धाम स्नान। पिंड दान व श्राद्ध कर्म तो सुख पहुँचाते हैं, सुख पहुँचाते हैं। सोमवती अमावस की एक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हो